नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। हैशटैग जम्मू डूड पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं एक नई हस्ती के साथ आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक वाकया जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगी। ये कहते हैं ना कि जिनके हाथ नहीं होते किस्मतें उनकी भी होती हैं। इसका जीता जाता उदाहरण आज मेरे समक्ष मेरे साथ हैं, जिनसे अब आपके साथ मैं रूबरू होंगी और इन्हीं हादसों को पीछे करते हुए ये आगे बढ़ते गए। मैं बात कर रही हूँ चंदीप सिंह सूदन की, जो इंडियन एथलीट हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और आगे भी ये पैरा ओलंपिक में अपना नाम जो है वो रोशन करना चाहते हैं। जम्मू के साथ साथ देश के नाम को रोशन करना चाहते हैं। तो चलिए इनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और कितनी मुश्किलों से इन्होंने ये मुकाम पाया है उसके बारे में जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। उपलब्धियों पे पहुंच चंदीप, बहुत हर्डल्स के बाद आपने एक अपना ऐसा नाम बना दिया है कि आज हर कोई आपको जो है वो जानता है। तो जहां हम फेम देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि इंसान बड़ी उपलब्धियों पे पहुंच गया है, लेकिन पीछे के हर्डल्स के बारे में हम लोग बहुत ही कम जानते हैं। तो आई एम श्योर आज आप हमारे दर्शकों को पहले वो चीज़ बताइए। बात की जाए आज मैं जहाँ पे हूँ, इसके पीछे ऑलमोस्ट 10 से 12 साल की मेहनत है। ये मतलब कईयों को लगता है, मतलब जहाँ तक मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, कि मोस्टली जब एक बंदा कहीं पहुँचता है तो लोगों को लगता है कि अचानक से पहुँच गया है। बट जो उसके पीछे के 10 से 12 साल हैं वो खाली उस इंसान ने देखे हैं, उसके पेरेंट्स ने देखे हैं, जो उसके कोचेस हैं या जो भी उनके साथ हैं, उनको पता है कि कितनी मुश्किलों के थ्रू कितनी हर्डल्स पार करके वो उस लेवल तक पहुँचा है। तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटी छोटी मुश्किलें, मतलब कभी कभी बड़ी भी होती हैं बट कभी कभी छोटी भी होती हैं। बट वी हैव टू फेस ईच एंड एवरीथिंग विद अ स्माइल। सो क्योंकि हंस के हर चीज़ करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। रो के तो करनी ही पड़ेगी, बट हंस के करोगे तो वो थोड़ा सा आपका पॉजिटिव ऑरा रहता है या पॉजिटिव आपका अप्रोच रहती है उस तरफ। तो मुश्किलें, जैसे स्पोर्ट्स की बात करूं, स्पोर्ट्स में जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था जम्मू में पैरा एथलीट्स नहीं थे। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, मेरे को इसका आइडिया नहीं। आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट पैरा एथलीट फ्रॉम जम्मू जिसने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था जम्मू कश्मीर में। मैं पहला पैरा एथलीट था। तो स्केटिंग से शुरुआत की थी मैंने उस टाइम पे, बट कोई ABC मेरे को पता नहीं था कि पैरा क्या होता है, जर्नल क्या होता है। उस टाइम मेरे हिसाब से दोनों एक ही स्पोर्ट्स थे। सो जैसे जैसे स्पोर्ट्स करता रहा, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते रहे, तो पता चला कि जर्नल्स के स्पोर्ट्स अलग होते हैं और पैरा के अलग होते हैं, तो आप एक साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो बस एक ये बहुत बड़ी मुश्किल थी जिसमें मेरे ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स लग गए थे इस मुश्किल को सॉल्व करने में। क्या पता अगर पहले नॉलेज या पहले थोड़ी गाइडेंस मिली होती तो क्या पता कहीं और अच्छे लेवल पे मैं पार्टिसिपेट कर रहा होता। तो बट यही है कि टाइम लगता है चीज़ों को, बट टाइम के साथ चीज़ें अच्छी होती हैं। नेशनली इंटरनेशनली आपको फेम मिला है। नेशनली इंटरनेशनल लेवल पर आपने जम्मू के साथ साथ अपने भारत का नाम जो है वो रोशन किया है। जब इस तरह के हम लोग देखते हैं वाकया या हमारी ज़िंदगी में इतनी हर्डल्स के बाद हमें वो मुकाम मिलता है, तो वो अपने आप में कितना सेटिस्फैक्ट्री होता है? मेरा तो एक वो है कि नेवर सेटिस्फाई योरसेल्फ, कि आपने अगर एक गोल अचीव किया, जैसे पहले स्टार्टिंग में गोल रखते हैं कि स्टेट चैंपियन बनना है, उसके बाद उस गोल को हटा के रिप्लेस करते हैं नेशनल चैंपियन से, फिर उस गोल को हटा के रिप्लेस करते हैं हम इंडिया का ब्लेजर डालने से, जब इंडिया का ब्लेजर डालते हैं फिर उस गोल को रिप्लेस करते हैं हम इंटरनेशनली अपनी कंट्री के लिए कुछ करने के लिए डिफरेंट टूर्नामेंट से, जो एशियन चैंपियनशिप से स्टार्ट होती है। फिर जब एशियन चैंपियनशिप में कुछ होता है फिर बंदा वर्ल्ड की तरफ एम करता है, फिर वर्ल्ड की तरफ जब एम खत्म होता है तो फिर बंदा कॉमनवेल्थ ओलंपिक की तरफ देखता है। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल है, ऑलवेज मतलब सेट योर एम 1 स्टेप हाई, कि जब जब आपका एक एम पूरा होता रहे उसके आगे एक और हार्ड एम रखना चाहिए हम सबको, कि वी शुड नॉट सेटल और वी शुड नॉट सेटिस्फाई आवरसेल्फ। सेटिस्फैक्शन अगर अचीव होगी तो हम उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। सो ऑलवेज बी हंग्री फॉर अचीविंग मोर। सो मेरे हिसाब से हमेशा काम करते रहना चाहिए, सेटिस्फैक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, अचीवमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। चंदीप, एक हादसे ने आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव लाया? हादसे ने 2011 की बात है, 2 जनवरी 2011 की बात है। तो आई मेट विद एन इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट जिसमें 11,000 वोल्ट से मेरे दोनों हाथ टच हो गए। तो रेयर ऑफ द रेयर चांसेस में बंदा सर्वाइव करता है ना, आई वॉज द लकी वन। सो उसके बाद ये था कि मेरी एज थी उस टाइम 12 या 13 ईयर्स का मैं था, तो ऑलमोस्ट मेरा टीन आने वाला था और बचपन मेरे हिसाब से ख़त्म होने वाला था।
तो ये चीज़ थी कि उसने बदलाव बहुत ज़्यादा लाए, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हो गई। मुझे छोटे से छोटे काम के लिए किसी ना किसी पे डिपेंड रहना पड़ता था। बट आई वॉज लकी इनफ, फॉर्चुनेट इनफ कि जो मेरी फैमिली थी, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि समथिंग हैज़ हैपेंड या कुछ बदल गया। क्योंकि ऑन अ सिंगल कॉल या कभी कभी बिना बोले भी वो रेडी रहते थे किसी भी चीज़ को ओवरकम या किसी भी चीज़ को मेरे को कराने के लिए। सो मुझे इतना बदलाव नहीं महसूस हुआ। बदलाव ज़रूर हुआ है, वो भी अच्छे की तरफ हुआ है, क्योंकि आई टेक एवरीथिंग एज पॉजिटिव, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो चीज़ हो चुकी है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो होने वाला है वो हम ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना आगे। कई बार देखा जाता है कि जैसे आपने कहा कि टीन एज में आपके साथ ये हादसा हुआ, अब उस हादसे ने आपकी ज़िंदगी में बदलाव भी लाया है, लेकिन हम लोग इमोशनली इतने ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं उस टाइम पे कि हम लोग समझ नहीं पाते कि अब हमें करना क्या है। तो उस समय में सिचुएशन कैसी थी? क्या उसको पॉजिटिवली लिया या किस तरह से उसको डील किया? सिचुएशन जहाँ तक मुझे याद है, आई वॉज इन DMC लुधियाना फॉर 3 months। तो जो फैमिली थी, जो मेरे मतलब साथ में सारे रह रहे थे, तो मेरे सामने तो सारे नॉर्मली प्रिटेंड करते थे कि ठीक है, जो हो चुका है वो कुछ नहीं होगा। आई नो कि सम हाउ वो आज भी उसका दुख रखते होंगे अपने अंदर। तो उस टाइम तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई होगी उनके लिए कि जो उनका एक फैमिली मेम्बर है, बच्चा है, जो भी है, एक प्रॉपर ठीक पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया। तो उनको तो बड़ा बुरा लगा होगा, बट डेफिनेटली दे वर पॉजिटिव इन फ्रंट ऑफ मी कि ठीक है, जो हो चुका है हो गया, बट जो होने वाला है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आगे हम लाइफ कैसे चलाएंगे। जो करना है करो, जैसे करना है करो। सो दैट थिंग। फिर उसके बाद मैं जब वापस जम्मू आया, जब द सेम नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई प्रिंसिपल फ्रॉम द स्कूल कि हमें विजिट करो, अगले दिन आके मुझे मिलो। सो दे प्रिपेयर्ड अ माहौल जिसको कहते हैं, दे प्रिपेयर्ड अ सराउंडिंग लाइक दैट कि उन्होंने मुझे अगले दिन ही स्कूल ज्वाइन करवाया। आई वेंट बैक टू स्कूल। स्कूलिंग 8th में था, 8th में मेरी 8th में वापसी हुई। तो मार्च का टाइम था, तो मार्च एग्ज़ाम्स थे हमारे वहाँ पे। तो मैम ने मुझे एक बात बोली, गियर अप एंड तैयारी करो एग्ज़ाम्स की। आपने एग्ज़ाम्स दे के फिर प्रमोट होके आगे जाना है। ऐसे चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, बट मैं करूँगी नहीं प्रमोट, क्योंकि 8th CBSE में बोर्ड नहीं होता, वो स्कूल के हाथ में होता है। चाहे तो कर सकते, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे प्रमोट नहीं करूँगी, आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम दे के प्रमोट होंगे। तो आई एम लकी इनफ कि मैंने एग्ज़ाम्स दिए, मैं क्वालिफाई होके आगे चले गया। तो हर जगह, हर जो मेरे साथ बंदे जुड़े हुए हैं, तो वो सारे पॉजिटिव इतनी अप्रोच रखते हैं कि मेरा ऑरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। कितना ज़रूरी होता है इतनी मुश्किलों के बाद भी अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है और हम लोग उसको लेकर इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें लगता है अब लाइफ ख़त्म है। लेकिन उस ऑरे को मेंटेन रखना, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना, वो कितना मुश्किल रहता है? देखो, मुश्किल ये सिर्फ दिमाग में होती है, मुश्किलें होती नहीं हैं, क्योंकि there is a word like I am impossible, but it can be converted into it is possible or I am possible. So ये सोच के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर आप एक चीज़ को लेके सोचने बैठ गए, एक प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको सोच लिया कि ये मुझे करना है, तो 50 to 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो बाकी जो रेस्ट होता है वो उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद वो चीज़ें मेरे हिसाब से हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे भी अचानक से नहीं हुआ, मुझे भी आई गेस 3-4 महीने लगे टू गेट बैक टू द नॉर्मल ट्रैक। बट ये था कि इतना पता था कि कुछ करना है ज़िंदगी के साथ, अब जो हो चुका है उसको लेके नहीं बैठना, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप चल नहीं सकते रेंगिए, आप भाग नहीं सकते चलिए, चल नहीं सकते रेंगिए, बट कीप ऑन मूविंग। कि ज़िंदगी में छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ा स्टेप ऐड ऑन करते हैं एंड में जाके। तो बस उसी सोच के साथ चल रहे थे। नेगेटिव मैं भी होता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। सम थॉट्स रात को या कभी दिन में कभी बैठा हूँ कहीं पे, तो कभी ना कभी नेगेटिविटी आती है, बट आई ट्राई टू अवॉइड। मैं अपने आप को एंगेज कर देता हूँ वापस किसी और चीज़ में। जैसे सपोज अभी मेरे को नेगेटिविटी आ रही है थोड़ी देर के लिए, सो मैं उसको माइंड में रिप्लेस कर दूंगा, या स्पोर्ट्स करने चले जाऊँगा, या कुछ ऐसी एक्टिविटी में चल जाऊँगा कि वो थॉट वहाँ पर टेक प्लेस ही ना कर सके। तो मैं ऐसे अवॉइड करता रहता हूँ चीज़ों को। चंदीप, आपकी अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में आप पहले ऐसे पैरा एथलीट हैं जिन्होंने इतने अच्छे स्तर पर नाम कमाया है। एक नहीं, दो नहीं, चार गोल्ड मेडल से आप नवाजे गए हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं आपके पास। जर्नी अभी आपकी काफ़ी लंबी है। आगे सोचा क्या है कि क्या इसी में ही आगे बढ़ना है या किसी और माइंडसेट के साथ चल रहे हैं आप? स्टडीज़ के हिसाब से स्टडीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। तो इंजीनियरिंग मैंने की है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट फील्ड्स स्टडीज़ के लिए। और साथ में
ली भी मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, जो मतलब मुश्किल फील्डों में से एक है। स्टडीज़ कंप्लीट है मेरी, उसके साथ स्पोर्ट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली मैं स्पोर्ट्स में कंटिन्यू करूंगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप तक आई हैव रिप्रेजेंट इंडिया, बट एक अल्टीमेट ड्रीम होता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का, दैट इज़ ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। सो दैट इज़ अ ड्रीम कि वहाँ पे इंडिया के लिए कुछ करना है। सो उसके बाद बाकी आगे देखेंगे। तो आप पैरा एथलीट हैं, अगर जम्मू क्षेत्र की बात की जाए तो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर एथलीट्स के लिए बनाया गया है उससे कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं आप? जब हमने स्टार्ट किया था तब इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप नहीं था, बट लास्ट 4-5 सालों में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चल रही है स्पोर्ट्स को लेके, या हर किसी फील्ड में मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट हो रही है, बट स्पोर्ट्स को लेके ज़्यादा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्पोर्ट की बात हो, वो मिल रही है इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी सर से। जब मैंने जितनी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को 2 बारी, द गवर्नमेंट हैज़ सपोर्टेड मी कि जो उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो सपोर्ट कर सकते हैं वो उन्होंने किया। तो मतलब चल रही है डेवलपमेंट, जो हेल्प भी करती है, क्योंकि अगर आपको एक स्पोर्ट्स वालों को कुछ देना है, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जब तक वो अच्छे से ट्रेन नहीं होंगे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जम्मू चल रहा है तरक्कियों की राह पे। मतलब बदलाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर वाकई बदलाव की तरफ है। अच्छा, जैसे आपने कहा आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मतलब जहाँ तक आपसे बात की, जितना आपके बारे में जाना है, मुझे लगता है आपको टफ चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, आई लव टू गिव माई सेल्फ चैलेंजेस। चैलेंज देना मेरे को बहुत पसंद है, कि जो लाइफ में मैं कर सकता हूँ ना वो मुझे करना है एनी हाउ। जो चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसको मैं तब भी ट्राई करूँगा, बट उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। बट जो मुझे करना है, जो चीज़ पॉसिबल है वो मैं डेफिनेटली करूँगा, बेशक वो कुछ भी हो। स्टडीज़ करनी थी तो की, स्पोर्ट्स करना है तो किया, गाड़ी चलानी थी गाड़ी चलाई, लाइसेंस भी लिया। तो गाड़ी मैंने देखा है आप बहुत स्पीड से चलाते हैं, तो कभी वो डर नहीं आता कि नहीं मैं इतना हाईवे पे इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ? डर की बात नहीं है, बात कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो आज भी हाईवे तो दूर की बात है, मैं कहीं अंदर सड़क गलियों में भी चलाती हूँ तो भी डर जाती हूँ कहीं ना कहीं। देखो, गाड़ी में उतनी स्पीड में चलाता हूँ जितना मैं कंट्रोल कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपनी जान भी प्यारी है और अगले वाले की जान भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। सो ये नहीं है, क्योंकि 4 साल मैंने ट्रेन किया इस चीज़ के लिए अपने आप को, 4 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, टच वुड अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो होप करूंगा कि कभी कुछ हो भी ना, क्योंकि जान सबकी प्यारी है, मुझे अपनी प्यारी है, अगले को अपनी प्यारी है, सो मुझे उनकी भी प्यारी है। तो 4 साल, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, मुझे 4 साल लगे ड्राइविंग करने के लिए। सो वो भी एक बहुत बड़ी जॉब थी, बट ये है गाड़ी में उतनी स्पीड में चलाता हूँ जितनी मैं खुद कंट्रोल कर सकूँ। मैंने ये भी सुना है मोस्ट ऑफ द टाइम आप गाड़ी खुद चलाना पसंद करते हैं, अगर फैमिली के साथ भी हो तो भी, दोस्तों के साथ भी हो तो? बिल्कुल, आई लव टू ड्राइव। उस ड्राइव के चक्कर में मैंने 2 ट्रिप्स लद्दाख की लगा ली, जम्मू टू बेंगलोर कर लिया ऑन बाय रोड। सो जम्मू टू बेंगलोर वाज द बिगेस्ट ट्रिप, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स वन साइड। सो 6000-7000 किलोमीटर गाड़ी वो चलाई थी मैंने। तो गाड़ी चलाना मेरे को बहुत पसंद है, कि गाड़ी ने एक तरीके की इंडिपेंडेंस भी देती है मेरे को, कि पहले अगर मुझे कहीं जाना था, आई यूज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन, बेशक वो फील नहीं होता है या मतलब वो फील नहीं करवाते, बट है कि अगर कहीं जाना तो किसी को बुलाना पड़ेगा। बट अब ऐसा हिसाब है कि अगर मुझे कहीं जाना, आई जस्ट हैव टू गेट रेडी एंड लीव। सो इंडिपेंडेंस की बात है वो मेरे लिए, कि वो मुझे इंडिपेंडेंट करती है एक तरीके से। जैसे मैंने ये भी सुना है आपके बारे में, आपकी एज के बच्चे जो होते हैं या आपकी एज के लड़के जो होते हैं, मैं खासकर उनकी बात करूँगी, तो बड़ा फन लविंग होते हैं, बड़ा मस्ती मजाक करते हैं। मस्ती मजाक आप भी करते हैं, लेकिन हमने सुना है बड़े आध्यात्मिक किस्म के हैं, भगवान के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, वाहिगुरु जी का नाम बहुत ज़्यादा आप जपते हैं। ये चीज़ होती है कि मुझे ना अपनी हिस्ट्री या आप कह लीजिए कि सिखिज़्म जो हमारी गुरबानी है उसके साथ बड़ा ज़्यादा लगाव है, क्योंकि बचपन से आई यूज्ड टू डू सेवा। उस टाइम गुरबानी की साइड नहीं था मैं इतना, बट सेवा की साइड था, कि जैसे गुरुद्वारे चले गए, बर्तन धो लिए, कभी जब शबील लगती थी तो पूरा दिन शबील वाली साइड चले गए, गुरपुरब चल रहा है तो बर्तनों की सेवा कर ली, उस साइड में मैं था। अभी भी नहीं कहता कि मैं फुल्ली धार्मिक हूँ, वैसा कुछ नहीं है, बट आई लव व्हाट आई एम, कि आई लव व्हाट वी आर। सो वो है कि हिम्मत मिलती है कि अगर मैं अपने गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करूं तो जो उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ के मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है ना, दैट इज़ मतलब वो चीज़ें इंस्पायर करती हैं आपको। अगर आपकी उनकी लाइफ इंस्पायर कर रही है, उनकी चिल्ड्रंस बच्चों की लाइफ इंस्पायर कर रही है, तो मुझे भी कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है कि मैं भी कुछ अच्छा करूं, कि अगर वो इतना कुछ कर सकते हैं हम उनका थोड़ा सा भी कर लें तो बहुत है।
अब मोटिवेशन है, खासकर अगर यंगस्टर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स की बात की जाए, उनके लिए मोटिवेशन है। लोग बहुत सारे आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, आपकी पॉजिटिविटी, आपके ऑरे को एडमायर करते हैं। तो ये चीज़ें जब आपको सुनने में आती हैं, ये देखने को मिलती हैं, तब वो आपके लिए कितना ज़बरदस्त वो एहसास रहता है। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं जितने भी मतलब जैसे मेरे को कभी इंस्टा पे मैसेज आते हैं, फेसबुक पे मैसेज आते हैं, या कभी कॉल पे, या कभी चलते फिरते जब मिलते हैं सारे, सो वेन एवर समवन प्रेजेस मी या वेन एवर समवन सेज कि आपसे बड़ी मोटिवेशन मिलती है, आपको सुन के, आपसे बात करके हम भी कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पे लाएं। दैट इज़ मतलब एक तरीके की बड़ी खुशी होती है मेरे को, क्योंकि अगर मेरी वजह से एक लाइफ भी सही रास्ते में लग जाए, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी। सो बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई कहता है कि आपकी वजह से हमने ये करना शुरू किया, अगर आपको देख के हम ये कर रहे हैं, तो दैट इज़ मतलब अल्टीमेट फीलिंग होती है वो। चंदीप, इतने सारे मेडल्स, इतनी पॉजिटिव एटीट्यूड, इतनी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा आपका अटैचमेंट, दोस्त आपके साथ हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं 24/7, जब ये सब कुछ आप देखते हैं तब आप सोचते तो होंगे कि आई एम अ ब्लेस्ड बच्चा। मैं तो बोलता हूँ, मैं स्टार्टिंग में बोला आई वॉज ब्लेस्ड, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे साथ जो जुड़े हैं दे आर वेरी पॉजिटिव। कभी कभी मैं अपनी बात बताता हूँ, कभी कभी ना मैं भी नेगेटिव होता हूँ। तो जैसे मैंने सपोज किसी टूर्नामेंट में जाना है, इफ़ आई एम नॉट विलिंग कि नहीं मुझे ये टूर्नामेंट नहीं खेलनी, सो फैमिली और दोस्त आते हैं वहाँ पे, नहीं भाई खेल जाके, जो होगा देखा जाएगा। कभी जैसे ट्रेनिंग थोड़ी कम है, कभी लगी हुई है, कहते नहीं कुछ नहीं, जो हारेगा ना ज़्यादा क्या हो जाएगा, बट टूर्नामेंट जाके खेल। तो वो भी पुश करते रहते हैं कि पुश होता रहूँ मैं कि हाँ ये टूर्नामेंट मैंने नहीं खेलनी, बट वो कह रहे हैं तो खेलनी पड़ेगी। सो दे आर द वंस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि रब ने इतनी कृपा रखी है मेरे ऊपर कि जेड़े नाल जोड़े वो सारे बहुत चंगे जोड़े। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अक्सर देखा जाता है कि जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि छोटे से हादसे होते हैं, हम लोग अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई बार हम लोग नेगेटिव थॉट्स ले लेते हैं, और मैक्सिमम मैंने देखा है कि आजकल का जो यूथ है वो ज़्यादातर इस तरह की हरकत करता है जो आने वाले समय में उनकी फैमिली पे एक गलत प्रभाव जो है डालता है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के छोटे छोटे जो हादसे होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी ख़त्म करने का जरिया नहीं देते, वो शायद हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी अब शुरू हुई है। तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जितने भी यंगस्टर्स हैं या जितने भी स्पेशली पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे आजकल ड्रग्स इज़ अ वेरी बिग इशू, उसके बाद डिप्रेशन इज़ अ बिग इशू। तो बेसिकली हमारे जो आजकल के पेरेंट्स हैं ना, वो भी बड़ा प्रेशर करते हैं सोसाइटी के चक्कर में कि सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा। जब मेरे साथ ये हुआ था तो मुझे पता है कि मेरी फैमिली को भी बड़ा कुछ सुनने को मिला होगा, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ें फेस की हैं। बट जब आपकी लाइफ में कुछ होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है, तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ती है। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ना छोटी उम्र से स्पोर्ट्स में डालें, पढ़ाई भी करें, स्पोर्ट्स में भी डालें, क्योंकि जब तक मैं स्पोर्ट्स में मतलब लगने से पहले भी करता था, वो चीज़ें हेल्प करती हैं। स्पोर्ट्स आपको फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग करता ही करता है, बट मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करता है कि आप सिचुएशन से बाहर आ सकें किसी भी। मैं अपनी सिचुएशन से बाहर आ सका क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करता था, मैं पॉजिटिव था अपने एटीट्यूड को लेके कि हाँ जो हो चुका है कुछ नहीं कोई बदल सकता, बट जो होने वाला हम जरूर चेंज कर सकते हैं। सो पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाइए, क्योंकि स्पोर्ट्स उनको एक फिजिकल एक्टिविटी भी देगा, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल के टीन एज में चीज़ चल रही है डिप्रेशन से भी दूर करेगा। बेनिफिट्स पड़ेंगे स्पोर्ट्स के, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और ऊपर से साथ में एक और चीज़ ड्रग्स से भी दूर रखेगा। मुझे याद है कि अपनी मैं बात करूं कि मेरे आसपास के लोग हैं जो करते हैं, कोई ड्रिंक करता है, कोई कुछ करता है, बट मेरा मन नहीं करता उस चीज़ को लेके, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ गलत है, किसी ना किसी एंगल पे वो गलत है। आई अवॉइड दैट, कि मुझे पता है भाई मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो ये बट बच्चों का तो रोल है ही है, बट पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में। और लास्ट में मैं एक चीज़ कह के ख़त्म करूँगा, सफर में सफर करना है या सफरिंग को एक हसीन सा सफर बनाना है, ये चॉइस आप सबके अपने हाथ में है। सो यू आर अ बेटर जज फॉर योर सेल्फ, टेक डिसीजन वाइसली। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं जो आपने सोचा हुआ कि आप ओलंपिक्स में जाएंगे या पैरालंपिक्स में जाएंगे और जम्मू कश्मीर का, जम्मू उनका नाम जो है वो रोशन करेंगे। उम्मीद करते हैं जल्द ही वो हमारा सपना जो है, आपका सपना जो है वो पूरा होगा, और फिर एक बार हम इस तरह से बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ इंडियन एथलीट चंदीप सिंह सूदन, जिनसे हमने बातचीत करी। जिस तरह से हाथ से कभी किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, वही एटीट्यूड चंदीप ने अपनाया, और आज सिर्फ
जम्मू का ही नहीं पूरे भारत का नाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पैरा एथलीट के तौर पर इन्होंने रोशन किया है। आप इस पॉडकास्ट को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा, और जो इनका पॉजिटिव ऑरा है उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुखातिब होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए।